हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए तो है ही, साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सिविल इंजीनियर्स नहीं है। तो जो आज की हम इस टॉपिक की जो बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को लेकर और मैं ऐसा कहूंगा कि इस डिफिकल्टी को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं अपने घर के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि जो डैम्पनेस होती है हमारे वॉल के अंदर, जो कि हमारा जो सीपेज आ जाता है हमारे वॉल के अंदर, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर अहमद हुसैन। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारी डैम्पनेस होती है, जो हमारा सीपेज होता है, हमारी जो डैम्पनेस वॉल होती है, उसके अंदर बेसिकली क्यों होता है और किस तरह से हम उसको वॉल डैम्पनेस ट्रीटमेंट करके वहां पर हम उसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रीजन जानते हैं कि जो हमारा सीपेज होता है, जो हमारा डैम्पनेस होता है, वो क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में जो बाहर की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, उसके अंदर वो प्लास्टर नहीं करवाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या दिक्कत होती है कि हमारा रेनी सीजन होता है, जब हमारी बारिश पड़ती है हमारी वॉल्स पे, हमारी ब्रिक्स पे, तो क्या होता है कि जो हमारी ब्रिक्स होती है उसके अंदर क्या होता है, एक खासियत होती है कि वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके वो आगे ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमारी बाहर से पानी की बूंदें हमारी दीवार पे पड़ेंगी, ब्रिक्स पे पड़ेंगी, तो वो एब्जॉर्ब करके जो भी हमारा इंटरनल प्लास्टर है वो उसको आगे एवापोरेट के थ्रू वहां पर आगे पहुंचा देगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी दीवारों में कहीं ऊपर देखा होगा, कहीं साइड्स में देखा होगा, कहीं नीचे साइड देखा होगा। तो वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है, ताकि आपने अगर बाहर प्लास्टर नहीं करवाया है तो इसी वजह से ये एक कारण हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि आपके यहां पर डैम्पनेस और सीपेज हो रहा हो। तो दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपकी वॉल्स के साइड में हो सकता है आपका बाथरूम हो या आपका टॉयलेट हो, तो वहां पर आपका क्या है, प्लम्बिंग के जो पाइप्स होते हैं वो उस वॉल से उतरे होंगे। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता था, पहले क्या होता था, जीआई के पाइप लगाए जाते थे जो कि हमारे गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप होते थे। तो उसके अंदर क्या होता था कि थोड़े दिनों के बाद उसके अंदर कोरोजन आने लगता था, तो कोरोजन से फिर वहां पर हमारा लीकेज हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे हम पीवीसी, हम यहाँ पर पाइप्स यूज कर सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स की, जो हम व्हाइट कलर के जो आपने पाइप्स देखे होंगे या क्रीमिश पाइप आपने देखे होंगे, वो यहाँ पर हमारे यूज होते हैं। तो बट उसके अंदर भी कभी कभी क्या हो जाता है, अगर वहां पर जब हम जो हमारा प्लम्बर होता है, अगर वो सॉल्वेंट सही से नहीं लगाता है, तो उसके अंदर जो पाइप है वो सही से नहीं चिपक पाता और उसके अंदर से क्या होता है कि लीकेज होने लगता है। तो सबसे पहला ध्यान ये रखें कि प्लम्बर को बोलें कि भाई तू सबसे पहले तो हमारे पाइप अच्छे से ज्वाइन कर, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जितने से कम ज्वाइंट दे सकते हैं पाइप के अंदर, उतने ही आप कम से कम ज्वाइंट दें, या चाहे वो एल्बो का ज्वाइंट हो, चाहे वो हमारा टी का ज्वाइंट हो। तो उससे भी काफी ज्यादा हमारे यहाँ पर फर्क पड़ता है। अगर वहां लीकेज होगा तो हमारी दीवारों पे भी यहाँ पर लीकेज आना लाजमी है। दोस्तों, अब तीसरा कॉज हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पर डीपीसी का, जिसको हम डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर उसका भी एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पर आपकी जो सीपेज है, जैसे कि आप देखते हो कि टाइल्स के ऊपर या स्कर्टिंग के ऊपर आपकी यहाँ पर जो सीपेज होती है वो आ जाती है। तो दोस्तों, वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि आपने यहाँ पर डीपीसी नहीं दी। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स आपने यहाँ पर नहीं दी। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त सिविल इंजीनियर नहीं है उनके बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि डीपीसी क्या होता है। दोस्तों, जो डीपीसी होता है, सबसे पहले जो हमारा फाउंडेशन होती है, जो हमारी बुनियाद होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम फाउंडेशन करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी सॉइल भी होती है। तो सॉइल के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो वो क्या करता है, हमेशा क्या होता है, जैसे कि मेरा एक पेन है, पेन को अगर मैं नीचे गिराऊंगा तो क्या है, ये मेरा ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है, ये मेरा नीचे गिर जाता है, कुछ भी चीज होगी वो मेरी नीचे गिरेगी। लेकिन उसी तरह से जो मेरा पानी होता है, उसकी एक खासियत होती है कि वो क्या करता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो अगर यहां पर मेरा मॉइस्चर कंटेंट हुआ और मेरा मॉइस्चर कंटेंट यानी कि जो वाटर होगा वो मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगर हम वहां पर डीपीसी नहीं देंगे तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर हमारा क्या होगा, हमारा सीपेज यहां पर बन जाएगा। तो अगर हम वहां पर डीपीसी दे देंगे, यानी कि वहां पर अगर हम 2 इंच की एक 124 यानी कि M15 की, अगर वहां पर हम 2 इंच की अगर डीपीसी दे देंगे, अगर हम बैरियर बना देंगे, तो वहां पर वो इजीली वहां पर हमारी जो सीपेज है, यानी कि जो हमारी सब स्ट्रक्चर की जो सीपेज है वो हमारी वहां पर
रुक जाएगी। तो दोस्तों ये बात भी होती है, लोग बाग ये बोलते हैं कि यार हमने तो सर यहाँ पर तो डीपीसी भी डलवाया था लेकिन उसके बाद भी हमारी सीपेज आ रही है। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, इसका एक और रीजन यहाँ पर हो सकता है, जब आप टाइल्स लगाते हो तो उसके अंदर जो हमारा मैसन होता है, यानी कि जो टाइल लगाने वाला मैसन होता है, टाइल वर्कर होता है, तो वहां पर क्या करते हैं कि हमारा जो स्कर्टिंग होती है और टाइल होती है उसके बीच में वो जो ग्राउटिंग होती है, यानी जो मसाला होता है, वो सही से यहाँ पर वो नहीं भरते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर घर धोते हैं या हम मॉप करते हैं यानी पोछा लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो पानी होता है वो हमारा यहाँ से अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पानी एब्जॉर्ब करके वो वहां पर हमारा सीपेज बना देता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक ब्रिक वर्क करने के बाद भी आपको वहां पर डीपीसी की एक लेयर जरूर देना है, ताकि आपका वो सीपेज का प्रॉब्लम खत्म हो सके। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे वॉल डैम्पनेस ट्रीटमेंट की तरफ कि हम किस तरह हम अपनी वॉल को डैम्प प्रूफिंग वॉल्स बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 3 कैटेगरी है। सबसे पहले जो हमारी नॉर्मल डैम्पनेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पेंट होता है और जो हमारी पुट्टी होती है वो यहां से हमारी निकल जाती है सबसे पहले डैम्पनेस के अंदर। अगर हम मीडियम डैम्पनेस की बात करें तो मीडियम डैम्पनेस के अंदर क्या होगा, हमारा पेंट और पुट्टी के साथ साथ वहां पर थोड़ा जो हमारा प्लास्टर है वो भी वहां पर हमारा निकल जाता है। और अगर हम थर्ड यानी कि सीवियर डैम्पनेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो हमारा पेंट होगा, पुट्टी होगा, प्लास्टर होगा, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ आपको देखो कि वहां पर आपको ब्रिक्स भी दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो आज हम सीवियर की हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर हमारा सीवियर डैम्पनेस हो रहा होगा तो हम उसको किस तरह से हम उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ कि सबसे पहले हमें यह करना होगा कि दोस्तों वहां पर जो भी हमारा प्लास्टर है, यानी कि जो भी हमारा प्लास्टर है, यहाँ पर हमारी ब्रिक्स दिख रही है, जो भी हमारा लूज प्लास्टर है उसको हमें चीजेल और हमारे हैमर की हेल्प से हमें वहां पर उसको अच्छी तरीके से निकाल लेना है। तो उसके बाद जब हमने प्लास्टर को अच्छी तरीके से निकाल लिया तो उसके बाद हमारा जो स्टील का जो ब्रश होता है, यानी स्टील ब्रश आपने देखा होगा, तो इस स्टील ब्रश के थ्रू जितना भी हमारा वहां पर अभी भी जो थोड़ा बहुत प्लास्टर बचा हुआ है, मतलब जितना प्लास्टर निकल रहा है उतना प्लास्टर निकाल देंगे और हम स्टील ब्रश के थ्रू वहां पर जितना भी हमारा लूज मटेरियल का प्लास्टर होगा उसको हम उसको अच्छी तरीके से उसको निकाल देंगे। तो दोस्तों थर्ड स्टेप के अंदर हम आते हैं। तो अब क्या हमने यहाँ पर लूज मटेरियल निकाल दिया स्टील ब्रश से, तो अब हमें क्या करना है, उसको वाटर से अच्छी तरीके से साफ कर देना है, ताकि जो भी हमारा छोटे मोटे जो पार्टिकल्स होंगे प्लास्टर की, मिट्टी के, वो अच्छी तरीके से साफ हो सके। तो आप उसके अंदर अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें वाटर से उसको साफ कर देना है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, डॉक्टर फिक्सिट का जो सुपर लेटेक्स आता है उसको आपको क्या करना है, 1 लीटर का सुपर लेटेक्स लेना और उसको आपको 1.5 kg सीमेंट के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि वो उसकी अच्छी तरीके से क्या हो जाए, वो स्लरी बन जाए। स्लरी बनने के बाद आपको क्या करना है, उसी स्लरी को उसके बाद जहां पर आपने चिपिंग करी है ना, आपकी जहां पर आपकी ब्रिक्स दिख रही हैं वहां पर आपको अच्छी तरीके से ब्रश के थ्रू उसको लगा देना है। ब्रश के थ्रू दोस्तों यहां पर एक और चीज कि यहां पर आपको रोलर ब्रश यूज नहीं करना है, यहां पर आपको पेंट ब्रश यूज करना है। तो दोस्तों उसके बाद अब आपको उस जो सॉल्यूशन है हमारा, जो हमारा पेस्ट है, जो हमारी स्लरी है, उसको आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना होगा। यानी कि जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगाना होगा। फिर आफ्टर 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे के बाद उसे छोड़ देना है। फिर आपको जब आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मारा तो अब आपको उसको वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि आपको उसको 90 डिग्री के डायरेक्शन में मारना होगा और उसको इसी तरीके से छोड़ देना होगा 24 घंटे तक। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फर्स्ट कोट मार रहे हैं तो सेकंड जो कोट होगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अगर आप फर्स्ट कोट वर्टिकल डायरेक्शन में मार रहे हैं तो सेकंड कोट जो आपका होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो दोस्तों कोटिंग करने के बाद, दोनों कोट करने के बाद आपको यहाँ पर 24 आवर्स के लिए उसको अच्छी तरीके से वहां पर छोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे छोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, प्लास्टर करना होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी आप यहाँ पर प्लास्टर कर रहे हो तो यहाँ पर आप हमेशा डॉक्टर फिक्सिट का जो LW प्लस जो सॉल्यूशन होता है वो आपको हमेशा इस प्लास्टर के अंदर जरूर और जरूर लगाना होगा। तो दोस्तों आपको इसको किस तरह से लगाना है कि यानी कि इसके अंदर एक बैग ऑफ सीमेंट के अंदर आपका जो 200 ml का जो डॉक्टर फिक्सिट का LW प्लस होता है वो आपको इसके अंदर ऐड करना है प्लास्टर के अंदर और उसको अच्छी तरीके से उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर प्लास्टर कर देना है। तो यहाँ पर आप डबल कोट मारोगे प्लास्टर के, पहला जो कोट होगा वो आपका 12 mm का, या फिर आप दूसरे कोट के अंदर आप यहाँ पर 10 mm के कोट भी आप यहाँ पर
कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर प्लास्टर करने के बाद आप चाहो तो आप यहाँ पर पुट्टी भी कर सकते हो, लेकिन जब भी आप यहाँ पर पुट्टी करोगे तो यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर आपको सुपर लेटेक्स को यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पुट्टी करें तो पुट्टी जितनी भी हो रही, जितनी केजी की भी पुट्टी हो रही है, उसके 10% का वेट का आपको यहाँ पर सुपर लेटेक्स यहाँ पर आपको फिर से मिलाना है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि अगर मेरी यहाँ पर जो पुट्टी वो मेरी 50 किलो की पुट्टी यूज हो रही है, तो यहाँ पर आपको 10% के हिसाब से यहाँ पर आपको 5 लीटर का जो सुपर लेटेक्स है वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलाना है। इतना मिलाना है कि वो अच्छा डेंस हो जाए, यानी कि वो अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। तो दोस्तों उसको आपको एज अ डबल कोट के अंदर यहाँ पर आप पुट्टी को आप कर सकते हो। तो दोस्तों पुट्टी करने के बाद यहाँ पर आप उसको 24 आवर्स के लिए यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, और उसके बाद पुट्टी करने के बाद यहाँ पर आप आराम से चाहो तो आप यहाँ पर कोई से भी पेंट लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको और ज्यादा अच्छा आपको करना है तो यहाँ पर आप वाटर प्रूफिंग पेंट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ताकि आपका जो वॉल है, जो आपकी डैम्पनेस है, वो आगे जाके किसी भी तरह का वो डैम्पनेस झेल पाए और यहाँ पर आगे जाके आपकी किसी भी तरह का डैम्पनेस यहाँ पर ना हो। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।